Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, today we are going to learn narration. Narration is one of the most important topics of English language. We are going to learn narration in such a way that it is the part of our everyday communication. जैसे कि हम लोग जानते हैं नरेशन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज हम लोग नरेशन को इस तरह से सीखेंगे ऐसे लगेगा कि नरेशन हम लोग बचपन से ही जानते थे या जानते हैं। नरेशन सीखने से पहले आप पहले ये जानिए द वर्ड नरेशन, ये इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वो नाउन है और द वर्ड नरेट इज अ वर्ब। सी तो नरेशन वर्ड इंग्लिश के ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और उसका वर्ब फॉर्म है नरेट और वो नरेट से ही नरेशन बना है। नरेट का मतलब होता है कोई भी इंसिडेंट को, कोई भी एक्सीडेंट को, कोई भी स्टोरी को सुनाना, किसी को कहना। तो कहना का मतलब से, कहने का मतलब स्पीक, कहने का मतलब टेल, लेकिन नरेट का मतलब होता है ओनली द इंसिडेंट और एक्सीडेंट विच यू वांट टू इम्पार्ट विद अदर्स। किसी को इम्पार्ट करना, जो आप जानते हो वही चीज किसी और को बताना, जनाना, बताना, दैट्स कॉल्ड द नरेट। द वर्ड नरेट बिकम्स द नरेशन एंड द नरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। बट नरेशन की तरह जानने के लिए हमारा पहला काम होगा कि एक फॉर्मूला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, वो है SON। SON मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो नरेशन जानने से पहले हम सभी लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि नरेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज एंड इट वुड बी डिवाइडेड बाय 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 means first person, second person, third person, and according to the formula of narration the first person will change according to subject and second person will change according to object and third person no change। मतलब थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा, उसको नरेशन कहते हैं। सो द नरेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला सन डिवाइडेड बाय 1 2 3। नाउ द क्वेश्चन इज द नरेशन हाउ इट डिपेंड्स ऑन 1 2 3 वी विल सी लेटर ऑन। हम लोग उसको देखेंगे कैसे 1 2 3 या SON डिवाइडेड बाय 1 2 3 कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। बट उसके पहले आप ये जानेंगे कि पूरे इंग्लिश में नरेशन दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन इन इंग्लिश। फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, sometimes it is called direct speech. The second is called indirect narration, or that is called to be the indirect speech. What I am speaking in this class is a direct narration, and what you teach from listening to me, that is called indirect narration. इस क्लास में मैं जो बता रहा हूँ ये डायरेक्ट नरेशन है और मेरे कहे गए बातों को आप किसी और को सुना रहे हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन है। So basically throughout our conversation, throughout our day, we start our conversation in the two ways. First is called to be the direct way, another is called indirect way. Whether it is direct or indirect, it depends on the structure which you have written. Like the direct narration, this is the structure. See, अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का है तो आप समझ जाएंगे ये डायरेक्ट नरेशन में है। और अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से पूरे फॉर्मेट में एक सेंटेंस में विदाउट एनी कॉमा एंड सेमीकोलन एंड कॉलन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। So basically we have two formats to speak or to convey our messages to others. That is called the direct speech, another is called indirect speech. If you really want to get acquainted with the information of the direct or indirect speech, you should better understand the direct or indirect narration. अभी हम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीखने से पहले आपको देखना पड़ेगा एक सेंटेंस जो दो हिस्से में डिवाइडेड है। अब इसमें जो पहला पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सी, इसमें एक पार्ट है जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है दैट इज कॉल्ड टू बी रिपोर्टेड स्पीच। सी, so the reporting verb and the reported speech are the two parts of the narration. Reporting verb has carried subject and object. Reporting verb में आपको ध्यान रखना होगा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को बैलेंस करता है verb, जिसमें फर्स्ट फॉर्म और द सेकेंड फॉर्म, इधर इट इज अ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और रिपोर्टेड स्पीच में जो कंटेंट्स है वो है 1 2 3। सी, 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। According to the formula which we have already learned, that is called SON divided by 1 2 3, first person will change according to subject. इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे,
and third person no change means third person will come down as it is. The third person will come down as it is without any change because the formula says SON divided by 1 to 3. So no change of third person. The third person will be written as it is written into the direct speech. It will be written the same into the indirect speech. See? So the narration basically comes into two form, direct और indirect. अब हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करता है पूरे इंग्लिश में और कैसे हमारे बोलने में भी काम आता है। आपको पहले एक फॉर्मेट लिखना पड़ेगा इस तरह का, ही डैश 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 मी, यू डैश 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 माई, डैश 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 मी। सी, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। अभी दिस पार्ट ऑफ द नरेशन इज कॉल्ड टू बी द रिपोर्टिंग वर्ब and the inverted comma part is called to be the reported speech, and the reporting verb will come down as it is without any change. Reporting verb को पहले आप ऐसे उतार दीजिए and in place of comma and inverted comma write it in that. अब that लिखेंगे and according to the formula you is the second person will change according to object as the formula said here, SON again 1 to 3. First person will change according to subject, second person object. It means you is the second person, ये second person object के हिसाब से बदलेगा, you को me से change करेंगे, होगा I. उसके बाद आपके पास है my is the first person, my, I, we, our, us, they are all first person. And according to the formula, first person will change according to subject. So if you change my to he, it becomes his. And again me is also the first person. ये भी एक first person है, ये भी subject के हिसाब से बदलेगा, तो ये बन जाएगा him. See? So this is the format and this is the formula to change narration from direct to indirect. Only person has changed. Now the remaining portion of the tense will change. Second में अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखते हैं, he says to me, you are my friend. See, you are my friend. और हम इसको चेंज करना चाहते हैं. The reporting verb will as it is. पहले आप reporting verb जैसे लिखा उसको ऐसे का वैसे लिख दीजिए without any change. बाद में चेंज करेंगे. And in place of comma or inverted comma write down that. और you को चेंज करेंगे according to you. Change will me, it become I. जब तक you था तब तक R था, जब you I बन गया तो R भी M हो जाएगा से. And my will change according to he, is be his, ऐसा. और बाकी हिस्सा को उतार देंगे. See, हम लोग basically the fundamental way to change the narration from direct to indirect, we have some basic rule. That rule is called to follow the part of narration, the two part, the direct speech and indirect speech. Now, इस चीज को और भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. आप याद रखो, अगर से को सेड में लिखा हुआ रहेगा तो आप यहां पर भी से को सेड कर लेंगे और यहां एम हो जाएगा वॉच. तो एम को वॉच करेंगे, वो डिपेंड करता है यहां पे से है या सेड है. इफ इट इज रिटन सेड इट वुड ऑटोमेटिकली चेंज इनटू द पास्ट टेंस. इफ इट इज रिटन इन सेज और विल से, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. बट नो हाउ द वर्ड से बिकम सेड बिकॉज द सेड इज द पास्ट टेंस ऑफ से. Remember, if your tense is present or future tense reporting verb, so reported speech will unchanged. अभी हम लोग के पास एक सवाल आता है, अगर यहाँ पे से लिखा हुआ रहेगा और से के साथ में टू रहेगा, से टू, तो दोनों को बदल के हम लोग लिखेंगे टेल. लेकिन सोचो अगर आप से रहता है और टू नहीं रहता तो से को आप सही रखना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ नरेशन. मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर सेड के साथ सेड टू है तो सेड टू को आप लिखेंगे टोल्ड. लेकिन अगर सेड है ओनली सेड विदाउट टू, so it will remain as it is. See, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जगह पे हम लोगों को लिखना चाहिए था टेल्स और पास्ट टेंस में लिखना चाहिए था टोल्ड. अब क्वेश्चन है कि से को टेल क्यों लिखते हैं या सेड को टोल्ड क्यों लिखते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर द वर्ड से इज अ काइंड ऑफ वर्ब व्हिच इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. And tail is a kind of verb that is called to be a transitive verb. So whether the verb is transitive or intransitive, we have already learned in the previous lessons. हम लोग पहले के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, अगर आप नया वॉचर हैं, अगर नया वॉच कर रहे हैं हम लोग वीडियो को, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है. आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है उसको अच्छी तरह देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि से को टेल कब लिखते हैं और से और टेल में फर्क क्या है. से के साथ हमेशा प्रीपोजिशन रहता है, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन टेल में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं रहेगा और उसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है. देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा और प्रीपोजिशन है नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा. दैट इज कॉल्ड टू बी द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. इट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू ऑल ऑफ यू
ताकि आपको नरेशन अच्छी तरह समझ में आ जाए। दैट्स ऑल।